यह अकाट्य है कर्म का सिद्धांत। लेकिन बड़ी कठिनाई है, कुछ लोग पूर्व जन्म मानते ही नहीं है। अच्छा, उनसे कहो कि नहीं भाई हम तो मानते हैं पूर्व जन्म, तो तुरंत पूछते हैं कि बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे। अब यह किसे याद है? और जिस किसी को याद भी कभी कभी रहता है तो कुछ वर्ष तक, और हमें तो लगता है कि भगवान की बड़ी कृपा है, अच्छा है कि याद नहीं है। नहीं तो इस जन्म की याद ही इतना परेशान किए है और पिछले जन्म की और याद होती। तो लोग पूछते हैं कि बताओ पिछले जन्म में तुम कौन थे। भैया हमें याद नहीं। याद नहीं तो तुम थे ही नहीं। बड़ी समस्या। एक गुरुजी का शिष्य बड़ा चतुर, उसने कहा गुरुजी इनसे हमसे बात कराओ। वह गया, क्या पूछ रहे थे गुरुजी से? ये पूछ रहे थे कि पूर्व जन्म मानते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो हमने कहा बताओ तुम पूर्व जन्म में कौन थे? तो ये बता नहीं पाए। वो बोला कि हम बताते हैं। तो कहा तुम बताओ तुम पिछले जन्म में कौन थे? तो सीधे ही बोला कि हम तुम्हारे बाप थे। और जो उसने कहा कि हम तुम्हारे बाप थे तो बड़ा क्रोध आया उसे, बहुत जोर से, और कहने लगा कि नहीं नहीं तुम हमारे बाप नहीं थे। तो बोले फिर? तो क्रोध में तो था ही। तो बोला कि हम तुम्हारे बाप थे। वो आदमी बोला कोई बात नहीं, तुम ही बने रहो, थे यही तो सिद्ध करना था, उसमें क्या हार गया। तो भाई यह जन्म में किए हुए कर्म का फल ही प्रारब्ध बनता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, क्रियमाण मिट जब अहम मिट, संचित मिट जब ज्ञान, भोगे से प्रारब्ध मिट, वेद भेद यह जान। अहंकार मिटने पर जो क्रियमाण कर्म जो हम कर रहे हैं वह मिट जाते हैं, उनका फल नहीं होता। भुंजे हुए बीज की तरह उगते नहीं हैं, बोने पर भी नहीं उगते, करने पर भी फल नहीं मिलता। और संचित कर्म ज्ञान हो गया, ना हम करता, तो कर्म किसके? मेरे नहीं। संचित मिट जब ज्ञान, पर प्रारब्ध तो निर्मित हो गया, यह भोगने से ही मिटता है। एक बाण चल चुका है, एक बाण धनुष पर चढ़ा है, एक बाण तूणीर में है, तो तूणीर के बाण से बचा जा सकता है। धनुष पर चढ़े हुए बाण को उतार सकते हैं, लेकिन जो चल चुका है उससे नहीं बचा जा सकता है। वही प्रारब्ध है। चलो इससे संतुष्टि हो जाए, पर कौशल्या माता आगे एक बात और कहती हैं। देवी मोह बस सोची बाती, देवी मोह बस सोची, देवी विधि प्रपंच अस अचल अनादि, अचल अनादि, अनादि, देवी मोह बस सो, मोह बस सो, मोह बस सो। वे कहती हैं, हे देवी, मोह बस होकर
मोह बस माने अज्ञान, मोह माने अज्ञान। यद्यपि मोह लगाव के अर्थ में भी, पर अज्ञान के अर्थ में यहां। विधि प्रपंच अस अचल अनादि, यह प्रपंच है। और प्रपंच उसी को कहते हैं जो समझ में ना आवे। अनादिकाल से है, अचल है। अच्छा, आप ऐसे सोचो कि अगर प्रत्येक प्राणी को उसके प्रारब्ध के अनुसार ही फल, जन्म, जीवन मिलता है, भगवान श्री कृष्ण गौचारण करते हैं, श्री ब्रह्मा जी को मोह होता है, वे उनके गौएं बछड़े अपहृत कर लेते हैं, और भगवान ने उतनी ही गौएं, उतने ही बछड़े, उतने ही ग्वाल प्रकट कर दिए। अच्छा, अब ये सोचो, इनका कौन सा प्रारब्ध रहा? जन्म भी नहीं, सीधे ग्वाल ऐसे प्रकट हुए कि गौएं चराते हुए, गौएं चरती हुई, बछड़े चरते हुए। यह तो भाई बड़ी विचित्र बात है। देखो, एक बात और आपसे कहूं, हिसाब लगाना। चलो पिछले जन्म का ही मान लें, तो सबसे पहले जब सृष्टि हुई होगी तब तो किसी का कोई पिछला जन्म नहीं रहा होगा, तो प्राणी का जीवन चला कैसे? तो इसका उत्तर देने वाले भी हैं। वे कहते हैं कि जब सृष्टि का प्रलय हुआ तो व्यक्ति संस्कार लेकर उस अवस्था में हुआ, और जागृत होने पर फिर उन्हीं संस्कारों के आधार पर यात्रा करने लगा। जैसे काम करते करते आदमी सो जाए तो जागने पर फिर काम शुरू कर देता है। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि नहीं, हम तो ये पूछ ही नहीं रहे, सृष्टि के प्रलय की बात तो बाद में, पहले बनेगी तब तो बिगड़ेगी। जब सबसे पहले बनी होगी सृष्टि तो किसका कौन सा प्रारब्ध रहा होगा? इसका कोई उत्तर नहीं है। भगवान ने इतनी गौएं बछड़े उत्पन्न कर दिए, किस प्रारब्ध से? यह भगवान का संकल्प है, अपनी इच्छा शक्ति से उत्पन्न कर दिए। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई। अच्छा, रही बात कि पिछला जन्म ही नहीं रहा होगा तो प्रारब्ध कैसे रहा होगा? क्या, अरे कौन इस प्रपंच में पड़े? ज्ञानियों ने बड़ा सुंदर समाधान दिया। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब सपने में किसी का हाथ टूट जाए, पांव टूट जाए, पैसा मिल जाए, ये किस प्रारब्ध से मिला? जन्म हो जाए, किस प्रारब्ध से हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, ना कुछ हुआ, ना हो रहा, ना कुछ होवन हार। ज्यों का त्यों भरपूर है अनुभव का दीदार। इसलिए विधि प्रपंच अस अचल अनादि। व्यर्थ किसी को दोष मत। और इतना कहते कहते माता कौशल्या के आंखों से आंसू बरसने लगे। किसी ने कहा कि ज्ञान की बात तो आप कर रही हैं, पर नेत्र प्रेम जल से भरे हैं। इसका अर्थ यह है कि श्री राम ऐसा बेटा बनवासी हो, श्री सीता जी जैसी पुत्र वधु बनवासनी हो, तो कष्ट तो होगा ही। कौशल्या जी ने आंचल से आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने आज तक श्री राम की कभी सौगंध नहीं की, आज कर रही हूं। राम शपथ में कीन न काऊ, राम शपथ में न काऊ, राम शपथ में
राम जी की सौगंध मैंने आज तक नहीं की, पर वह सौगंध करके आज मैं सच्चे हृदय से कह रही हूं। सो करी कहूं सखी सतभाव, सच्चे मन से। श्री राम के वन गमन का मुझे दुख नहीं है, परिणाम अच्छा है। राम जाई बन राज तज, भल परिणाम न पोच। राम जी लौटकर आ जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किंतु आपकी आंखों में आंसू क्यों? कौशल्या जी कहती हैं, गहवरी ही कहे कौशिला, मोहि भरत कर सोच। मुझे भरत की चिंता है। मोरे सोच भरत कर भारी। भरत 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 की चिंता है। महाराज दशरथ कहते थे, देवी कौशल्या जानती हो सूर्य वंश के कुल का दीपक कौन है? मैं पूछती कौन? वे कहते जाने हूं सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुह कहे महीपा। श्री भरत को पूज्य स्वामी जी महाराज को मैं सादर प्रणाम करता हूं। महाराज श्री का आगमन हुआ है, विराज रहे हैं। अयोध्या का सूर्यास्त हो गया। अथएव आज भानुकुल भानु, सूर्यवंश के सूर्य महाराज दशरथ का तिरोधान हुआ। सूर्यास्त हो जाए तो अंधेरा हो जाता है। अंधकार को दूर करने के लिए मणि की आवश्यकता, और मणि चली आई वन में, और मणि के साथ फणी भी। श्री लक्ष्मण जाय दीख रघुवंश मणि, और लक्ष्मण जी शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतर्यो भूमि भय टारन। तो अब दीपक का सहारा है, दिया उजाला करे। लेकिन मुझे डर यह लगता है कि भरत रूपी कुल के दीपक को कहीं शोक की वायु बुझा न दे। काहि न शोक समीर डुलावा, और शोक की वायु बुझा देगी तो अंधकार ही अंधकार रहेगा। इसलिए महाराज विदेह राज से आप यह कह दें, पंचायत ऐसी हो जाए, राम जी भरत जी संग संग रहें।
अगर ऐसा नहीं हुआ, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहनीक मोही लागत नाई। भरत कह नहीं सकते, लेकिन श्री राम के बिना रह नहीं सकते। सुनैना जी के लोचन सजल हो गए, पर ग्लानि में गलने लगी माता कैकेयी। गरई गलानी कुटिल कैकेयी, गरई कुटिल कैकेयी, गरई गलानी कुटिल कैकेयी, गरई। संत शेखर कलिपावनावतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं के गरई कुटिल कैकेयी, गरई गलानी कुटिल कैकेयी, गरई गलानी, गरई गलानी, गरई गलानी, गरई गलानी। कुटिल कैकेयी, गरई गलानी। कैकेयी माता सोचती है धरती फट जाए या विधाता मुझे मृत्यु दे दे। पर मही न बीच विधि नीच न दे। श्री सीता जी को संग लेकर कौशल्या जी से प्रार्थना करके सुनैना जी महाराज विदेहराज के पास आई। विदेहराज ने जब श्री जानकी जी का दर्शन किया, तापस बेस जनक सिय देखी, रोमांचित हो गए, आंसू बरसने लगे। आज मैं कह सकता हूं पुत्री पवित्र किए कुल दो। मेरी पुत्री ने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, पिता का कुल भी, पति का कुल भी। पर विदेहराज यही सोचते हैं, बेटी को विदा करते समय सब कुछ दिया, पर यह कासाय वस्त्र देना भूल गया, मुनियों के वस्त्र देना भूल गया। एक व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह किया, बहुत खर्च किया, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। बेटी विदा हुई, ससुराल पहुंची, दूसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई। सभी दुखी थे।
माता पिता परिवारीजन ससुराल वाले भी सब इकट्ठे हुए। बेटी का अंतिम संस्कार हुआ। पिता ने रोते हुए कहा, ये 2 पंक्तियां लिख कर दे रहा हूं, इसको लिखा देना कहीं। पिता ने कहा, दिया जो कुछ भी दे सकता था, मैं इस उम्मीद ना मुरादी में कफन देना ही भूला था, फकत सामान्य शादी में। सब कुछ दिया, यही देना भूल गया था। विदेहराज सोचते हैं बेटी को सब कुछ दिया, पर बनवासनी बनाने की वेशभूषा नहीं दे सका। श्री सीता जी ने सोचा, यहां रात्रि रुकना ठीक नहीं, यहां रहव रजनी भल नाही। पिता माता से अनुमति आशीर्वाद लेकर श्री सीता जी श्री राम जी के पास आ गए। विदेहराज सो गए। सुनैना माता चरण दबा रही हैं। पौड़े पौड़े विदेहराज ने कहा, क्या चर्चा हुई वहां? सुनैना जी ने माता कौशल्या का वृत्तांत सुनाया कि वे यही कह रही हैं कि श्री भरत या तो राम जी के संग चले जाएं अथवा भरत जी के संग राम जी लौट जाएं। ऐसा कोई पंचायत में निर्णय करा दें। और जब इतना सुना तो विदेहराज के नेत्र बरसने लगे। पौड़े थे, उठकर बैठ गए। कहने लगे, देवी, जितने कठिन विषय हैं, जैसे धर्म, राजनय, ब्रह्म विचारो, धर्म, राजनीति, ब्रह्म विचार, ब्रह्म दर्शन, ये अत्यंत कठिन विषय है। धर्म के बारे में बहुत बार निर्णय करने में कठिनाई होती है। किम कर्म किम अकर्मेति कवियो अप्यत्र मोहिता। क्या धर्म है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि मोहित होती है। राजनीति बहुत कठिन है। हम क्या करें क्या न करें सोचकर कठिनाई होती है। और इसी तरह ब्रह्म दर्शन, हमें उसी के बारे में बोलना पड़ता है जो नहीं है को तो हम बोल ही नहीं पाते हैं। नहीं है को ही बोलते हैं। है कहो तो नहीं, नहीं कहो तो है नाही के बीच में जो कुछ है सो है। अभिगति की गति कहत ना आवे। बहुत कठिन है। मति न लखे ते ही मति लखे। चेहरा दर्पण में बिल्कुल साफ दिखाई देता है। दर्पण ना हो तो हमारे पास चेहरा देखने का कोई उपाय नहीं। पर अद्भुत बात है, चेहरा जहां दिखाई देता है वहां होता नहीं है, और जहां होता है वहां दिखाई देता नहीं है। पर चेहरे में, ये दर्पण में दिखने वाले चेहरे को देखकर देखें, उधर संभालें, इधर तो बात बन जाएगी। हाथ उधर न बढ़ाएं जिधर दिख रहा है चेहरा, हाथ उधर लौटाएं जिधर से दिख रहा है चेहरा। और अगर हाथ लौटाने पर इधर की नाक पकड़ में आ गई तो उधर की अपने आप पकड़ में आ जाएगी। लेकिन दर्पण में दिखने वाले चेहरे को ही कोई सत्य समझ ले तो बड़ी कठिनाई है। एक अध्यापक थे, बेचारे तुतलाते थे और उनके साथ बड़ी कठिनाई। वो विद्यार्थियों से कहते थे पढ़ो, पढ़ो को बोलते पढ़ो पढ़ो, और का पढ़ाते तो कहते पढ़ो ता। तो सभी विद्यार्थी कहते ता, तो कहते ता नहीं ता नहीं ता। तो सभी कहते ता, तो कहते तुप ता। तो लोग बच्चे बेचारे फिर कहें ता, तो डांट कर कहते तौआ का ता।
तो सभी कहते तौआ का ता। अब उनके साथ यही कठिनाई थी कि वो जो कुछ कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे। ब्रह्म दर्शन में भी ऐसे ही है, व्यक्ति जो कहना चाहता है कह नहीं पाता। का कहिए कहते न बने कछु, जो कहिए कहते ही लजाइए। पर श्री जनक जी कहते हैं कि धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार जैसे दुरूह विषयों का विवेचन मेरी बुद्धि कर सकती है। यहां यथामति मोर प्रचार। अच्छा, तो आप कहना क्या चाहते हैं? जनक जी ने कहा कि इन विषयों का विवेचन करने वाली मेरी बुद्धि भी भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। वर्णन करने की कौन कहे, छाया भी नहीं छू सकती। कहे का छुअ सकत न छाही। अच्छा देखो, छाया को पकड़ा ना जा सके पर छुआ तो जा सकता है कि ये रही। पर श्री जनक जी कहते हैं छू नहीं सकते। क्यों? शरीर की परछाई तो आप छू सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी परछाई की परछाई देखी? और श्री भरत व्यक्ति नहीं, परछाई है। किसकी? मन थिर करहु देव डर नाही, भरत ही जान राम परिछाई। भरत जी राम जी की परिछाई है, छाया है। तो परिछाई की छाया कैसे छुई जा सकती है? लेकिन हां, भरत जी की कथा कोई कह सके तो फल बड़ा सुंदर है। भरत महामहिमा जल राशि, भरत जग राशि, भरत महिमा जल राशि, भरत भरत महामहिमा। भरत जी की महान महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन भरत जी की कथा कोई सुन ले तो भरत कथा भवबंध विमोचन। श्री सुनैना जी ने कहा तो भरत जी की महिमा कोई नहीं जानता क्या? जनक जी बोले एक हैं जो जानते हैं। कौन? भगवान श्री राम। भरत महामहिमा सुनु रानी, भरत महामहिमा। रानी भरत महामहिमा। भरत महामहिमा सुनु रानी, हे महिमा। सुनो रानी, भरत महामहिमा।
राम जी जानते हैं। सुनैना जी ने कहा तब तो मैं राम जी से ही प्रार्थना करूंगी श्री भरत जी की कथा सुनावें। जनक जी बोले नहीं सुन सकोगी। क्यों? जान ही राम न सकही बखानी। राम जी जानते तो हैं पर वर्णन नहीं कर सकते। भरत जी का नाम लेते ही उन्हें भाव समाधि लग जाती है, तो नाम लें कैसे, महिमा वर्णन करें कैसे। पूरी रात यही चर्चा करते रहे विदेहराज। कहत सारदहु करी मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। इधर तो ये जागते रहे और उधर अहो अहो इस शिलाखंड पर बैठा कौन तपोधन, एकटक रहा निहार गगन को करता अश्रु विसर्जन। और इस शिलाखंड पर बैठे हुए तरुण तपस्वी श्री भरत हैं। चित्रकूट के उस शांत वातावरण में सब सो रहे हैं, राम जी के भरोसे सो रहे हैं। सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के, काहू के बल भजन है काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। सब सो रहे हैं लेकिन दो जाग रहे हैं और दोनों राम जी के अनुज हैं, श्री लक्ष्मण और श्री भरत। लक्ष्मण जी राम जी के चिंतन में जाग रहे हैं और भरत जी राम जी की चिंता में जाग रहे हैं। लक्ष्मण जी सजग विलोचन हैं, सेवा में लगे हुए हैं। श्री भरत सजल विलोचन हैं। भरत जी को एक ही चिंता है, के ही विधि हो ये राम अभिषेकु, के ही विधि हो ये राम अभिषेकु, के ही विधि हो ये राम। राम 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 जी का राज्याभिषेक कैसे हो जाए, समाज को राम राज्य मिले, ऐसी चिंता तो संत के मन में ही होती है। आंसू बरस रहे हैं, आकाश की ओर देखते हैं, आकाश की नीलिमा देखकर नीलांबुज श्यामल श्री राम याद आ जाते हैं। राम जी का अभिषेक कैसे हो, राज्याभिषेक कैसे हो, अयोध्या की प्रजा को राम राजा के रूप में कैसे मिले। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। क्या मेरे राम अयोध्या लौट चले? कोई उपाय है? एक उपाय तो है, उपाय समझ में आया। मातु कहे बहु रही रघुराऊ, मातु कहे बहु रघुराई। बड़ा सुंदर उपाय है। कौशल्या माता अगर कह दें कि राम पिता के कहने से वन में आए हो तो मेरे कहने से घर लौटो, तो जनी जाओ जान बड़ी माता, पिता से माता का स्थान बड़ा है, मैं कहती हूं तुम घर चलो।
बड़े प्रसन्न हुए श्री भरत। मां कौशल्या के चरणों में प्रणाम करूंगा, प्रार्थना करूंगा। वे अवश्य राम जी से कहेंगी राम जी अयोध्या लौट जाएंगे। पर यह प्रसन्नता थोड़ी देर की ही रही, फिर उदास हो गए। श्री राम नहीं लौटेंगे। क्यों नहीं लौटेंगे? जब माता कहेंगी तो क्यों नहीं लौटेंगे? अवश्य लौटेंगे। मन में आया माता कहेंगी तब ना, तो कौशल्या माता क्यों नहीं कहेंगी? वेदना व्यंग बनकर निकल पड़ी। मां तू कहे बहुरही रघुराऊ, किंतु राम जननी हठ करवि की काऊ। वे राम जी की माता हैं, वे हठ करना क्या जाने। राम जननी हठ करवि, राम जी की जननी हठ करना नहीं जानती। श्री भरत का भाव यह है कि हठ करना तो भरत की माता को आता है। कोई कितना ही समझाए, लेकिन उस हठ से वे विलग नहीं होती। उदास हो गए श्री भरत, लेकिन मन में फिर यह भाव आया, एक उपाय है। क्या? अगर गुरुदेव कह देंगे तो राम जी अयोध्या अवश्य लौट जाएंगे। अवश्य फिर ही गुरु आय सुमानी, अवश्य फिर अवश्य लौट जाएंगे अगर गुरुदेव कह दें तो। गुरोर आज्ञा गरी ऐसी, तब तो मैं गुरु जी से कहूंगा कि भी राम भैया से कह दें अयोध्या चलने के लिए। अवश्य फिर ही अवश्य लौट जाएंगे गुरुदेव की आज्ञा से। प्रसन्नता आई, चली गई, नहीं लौटेंगे। क्यों? गुरुदेव कहेंगे नहीं। मुनि पुनि कहव राम रुचि जानी, मुनि पुनि कहव राम रुचि जा। मुनि तो राम जी की रुचि जैसी देखेंगे वैसे ही तो बोलेंगे। राम जी की हाँ में हाँ, न गलत चाहता हूं न सही चाहता हूं, जो तुम चाहते हो मैं वही चाहता हूं। प्रभु तेरी हाँ में मेरी भी हाँ है, तुम्हारी नहीं मैं नहीं चाहता हूं। गुरु जी तो भगवान का जैसा रुख देखेंगे वैसे ही बोलेंगे। एक महात्मा नाव में बैठे, और भी लोग बैठे। भगवान की लीला, नदी के बीच में नाव पहुंची, तूफान आ गया, नाव डगमगाने लगी। अब या तब डूबने की स्थिति में, ऐसे में तो जो भक्त नहीं होते वे भी भक्त हो जाते हैं। हे राम जी बचा लो, अब तक तो नहीं माना पर आज कह रहे हैं।
हे श्री कृष्ण भगवान, हे श्री गणेश जी, श्री शंकर जी, सब घबरा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और महात्मा गा रहे थे, हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि तेरी नैया, हरि तेरी नैया, हरि तेरी नैया, हरि तेरी नैया, हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि नैया डगमग डोले, हरि तेरी नैया। महात्मा गाए, भगवान आज तो आपकी भी नाव डगमगा रही है। और लोगों को लगा कि हम चिंतित हैं और ये महात्मा गा रहे हैं। किसी ने कहा महात्मा को उठा के ही नदी में फेंक दो। कुछ लोग बोले जाने किस पाप से तो अभी मरे जा रहे हैं, महात्मा को फेंकेंगे तो और जल्दी मरेंगे, अब फेंक भी नहीं सकते। अब महात्मा गाए जा रहे हैं और गाते रहते, तब भी कोई बात नहीं। उन्होंने अपना कमंडल उठाया, नदी का जल कमंडल में भरा, कमंडल का जल नाव में। सबको लगा ये और जल्दी डुबा के मारेंगे, और महात्मा पानी भी डाले और यही गाए, हरि तेरी नैया, हरि तेरी नैया, हो हरि नैया हो हरि तेरी नैया, हो हरि डगमग डोले, हरि तेरी नैया डगमग डोले, हरि तेरी नैया, डगमग डोले, हरि तेरी हरि तेरी नैया, हरि तोरी नैया, हरि तोरी नैया। भगवान की लीला, नाव बच गई, डूबी नहीं, किनारे लग गई। सब लोग उतर उतर कर जाने लगे और महात्मा नाव में बैठे, नाव में जो पानी भरा था फिर नदी में डालने लगे। लोगों ने कहा कि बाबा अब तो नाव किनारे लग गई, अब काहे को इन नदी में पानी काहे को डाल रहे हो? और जब डूबने वाली थी तब नाव में डाल रहे थे। महात्मा बोले ना हम नाव में पानी डाल रहे थे, न खाली कर रहे हैं। फिर कहा हम तो राम जी की हाँ में हाँ मिला रहे थे। तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। हमने सोचा भगवान चाहते कि नाव डूब जाए तो हमारी तरफ से और जल्दी डूब जाए, पानी डाल के डुबा देंगे। और नाव बच गई। तो जब भगवान जिसे बचाना चाहे उसमें पानी डालने से भी क्या होता है, वह तो नैया पार लगेगी ही। महात्मा भगवान के रुख में रुख मिलाकर भरत जी सोचते हैं कि गुरु जी वही कहेंगे जैसा राम जी का रुख देखेंगे। अच्छा भरत तुम ही क्यों नहीं कहते? भरत जी रोने लगे। मैंने आज तक कभी राम जी की ओर मुख उठाकर देखा नहीं है, आज कैसे कहूंगा। पूरी रात बीत गई, करके नजरे इनायत वो आए, मगर क्या कहें यार हमको। उसी वक्त पर अपने ऐबों गुनाहों की याद आ गई, इसलिए उनसे नजरें मिला ना सके। सिर झुक जाता है संकोच से, महू स्नेह संकोच बस सनमुख कही न बैन। दर्शन तृपित न आज लगी प्रेम प्यासे नैन। आज मैं कैसे कहूंगा। पूरी रात बीत गई, एक जुगुती न मन ठहरा, एक
भरत भरत ही रहन बिहानी एक पूरी रात बीत गई, कोई युक्ति मन में ठहरी ही नहीं। सवेरा हुआ, श्री भरत जी ने मंदाकिनी जी में स्नान किया, वस्त्र धारण किए, गुरु जी के पास गए। गुरुदेव तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे। गुरुदेव ने कहा, आओ भरत, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। श्री राम जी अयोध्या में राजा हो जाएं, इसके लिए क्या उपाय है? अब देखो कितनी कठिनाई। कोर्ट में जाने के पहले वकील साहब मुवक्किल से ये पूछें कि बताओ हम क्या क्या कहें, तुम बताओ वही कहेंगे। तो मुवक्किल कहेगा कि धन्य है वकील साहब, मुकदमा आप लड़ने के लिए तैयार, उपाय हमसे पूछ रहे हैं। श्री भरत जी ने भी कहा, गुरुदेव बूझिए मोहि उपाव, अब सो सब मोर अभाग। यह आप जो मुझसे उपाय पूछ रहे हैं, यह मेरा दुर्भाग्य है। सो सब मोर अभाग, यह मेरा दुर्भाग्य है। सुनि स्नेह मय वचन, गुरु उर उमगा अनुराग। इसमें एक व्यंग है। उपाय अब पूछा जा रहा है, तब नहीं पूछा गया। बूझिए मोहि उपाव, अब पूछा जा रहा है, तब नहीं पूछा गया। और तब में व्यंग क्या है कि माता कैकेयी ने 2 वरदान मांगे थे। पहला वरदान भरत का राज्य तिलक, दूसरा वरदान 14 वर्ष श्री राम का वनवास। और मुझे यह बात समझ में नहीं आती, गुरुदेव आपके रहते हुए ये दूसरा वरदान पहले कैसे पूरा हो गया? राम जी को वन कैसे भेज दिया गया? आपको कहना चाहिए था कि पहले पहला वरदान पूरा होगा तब दूसरा। उस समय मुझसे बुलाकर कुछ पूछा गया होता तो मैं कुछ बताता भी, लेकिन तब नहीं पूछा गया, अब पूछा जा रहा है। सो सब मोर अभाग। गुरुदेव के हृदय में प्रेम उमड़ा। गुरु जी ने कहा, एक उपाय है पर कहने में संकोच है। सकुचूं तात कहत एक बाता, अर्ध तजहि बुध सर्वस जाता। जाता सब कुछ जा रहा हो और आधा जाने में फैसला हो जाए तो समझदार लोग यह निर्णय मान्य कर लेते हैं। उपाय एक है, तुम कानन गवना, दो भाई कानन गवना, ओ भाई तुम कानन गवना, कानन गवन गवन तुम दोनों भाई वन को चले जाओ। दोनों भाई वन चले जाओ। श्री राम जी के स्थान पर
तो बहुरई लखन सीय रघुराम, तो श्री सीताराम लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएंगे। अब यह शर्त स्वीकार हो तो समझ लो। अब आप सोचो दूसरा कोई होता तो यही कहता कि फिर हमें क्या लाभ, हमें तो राम जी से दूर ही रहना पड़ेगा। पर श्री भरत यह कहते या कहेंगे, यही सोचकर तो गुरुजी ने यह निर्णय दिया। कह देंगे कि भाई हमने तो फैसला कर दिया, अब तुम ही तैयार नहीं होते तो हम क्या करें। पर धन्य है श्री भरत। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव क्या इतनी छोटी सी शर्त पर श्री राम अयोध्या चले जाएंगे? अवश्य, पर यह छोटी शर्त है। तुम राम जी के बिना 14 वर्ष रह लोगे, 1-2 वर्षों की बात नहीं। भरत जी ने गुरुदेव के चरण पकड़कर कहा, गुरुजी 14 वर्ष की कौन कहे, कानन करऊं जन्म भरी बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। मैं जीवन भर वन में रह लूंगा, मुझे राम जी का दर्शन कभी ना हो। पर राम जी प्रसन्न हैं, यह सुनकर मैं प्रसन्न बना रहूंगा। आप फैसला करा दीजिए। सुनत वचन पुलके दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। हम सुनकर प्रसन्न रहेंगे। नीके रहो मेरे प्यारे, बने रहो नीके रहो मेरे प्यारे, नीके रहो मेरे प्यारे, बने रहो नीके प्यारे बने श्रवणन से सुनी सुनी सुख पाऊं, इतने ही प्राण आधारे बने रहो नीके रहो मेरे प्यारे, बने रहो नीके रहो मेरे प्यारे, रहो मेरे प्यारे। सुनता रहो बस। गुरु जी कुछ बोल नहीं सके। मुनिमत ठाण तीर अबलासी, गाचह पार जतन बहु हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा।